नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और देखिए जी, आज का जो विषय है वो है कि ऐसे संकेत जिससे पता चलता है कि घर में कोई दिव्य शक्ति नहीं, नकारात्मक शक्ति है, भूत प्रेत है। आप में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहेगा कि उनके घर में भगवान के अलावा किसी और शक्ति का डेरा हो। आप पूजा पाठ इसी मकसद से करते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। लेकिन अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उससे समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति का प्रहरा है, भूत प्रेत का प्रहरा है। और जितना जल्दी हो सके इन सब चीज़ों को हटाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये नकारात्मक शक्ति बहुत ही खराब होती हैं। आपकी सारी ऊर्जा के, आपके तप जप को बर्बाद कर देती हैं, आपके घर में भी अशांति ला देती हैं। तो सबसे पहला संकेत होता है कि अगर आपका पूजा पाठ में मन लगना एकदम से बंद हो जाए, आपके पास सबसे पहले नकारात्मक विचार आना स्टार्ट हो जाए कि मुझे पूजा नहीं करनी चाहिए, ये सब बेकार की चीजें हैं, तो आप समझ जाइए कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर में बहुत ज्यादा है, वो आपको रोक रही है कि आप पूजा पाठ ना करें। दूसरा संकेत, आपका पूजा का जो दीपक है वो एकदम से बुझ जाए या बार बार बुझ रहा हो, या पूजा के दीपक की जो लौ है वो फड़फड़ा रही हो। फड़फड़ाने का मतलब होता है बुझने की कोशिश कर रही हो। देखिए, एक लौ जो दीपक की होती है वो आपको बताती है कि कैसे आपकी पूजा का फल आपको मिल रहा है। अगर उस दिए में आकृति बन रही है तो आपकी साधना सही जा रही है, पूजा सही जा रही है। अगर आपकी लौ ऊपर की ओर को बढ़ रही है, एक सीध में जा रही है और बिल्कुल फड़फड़ा नहीं रही है, तब आपके इस संकेत से पता चलता है कि आपकी जो पूजा है वो एकदम सटीक है, आपके ईश्वर के चरणों में वह लौ जा रही है, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रही है। लेकिन अगर यही लौ आपकी फड़फड़ाती है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी है। अगर आपका कुत्ता किसी भी जगह को देख के अगर आपका कुत्ता किसी भी जगह को देख के एकाएक देखा रहता है, भौंकता है, निहारता है, तो भी कोई शक्ति आपके घर में है। एकाएक से बहुत सारी चींटियों का घर में आगमन होने लग जाए, आपके घर से कोई चीज गिरने लग जाए बार बार, या आपके छत से पानी टपकने लग जाए, पानी का स्रोत बढ़ जाए, नल कोई खुला हुआ हो, कहीं से चूहे आना एकाएक स्टार्ट हो जाए, तो भी ये संकेत बताते हैं कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है। आप जब भी घर के अंदर प्रवेश करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, कहीं पर भी कोई जगह में जाते हैं, तो आपको एक अजीब सी दुर्गंध आती है। ये भी बताती है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है। हर समय किसी के होने का एहसास होना, किसी के होने का एहसास होने पर उसके बारे में सोचना कि कोई नकारात्मक शक्ति है, और सडन में अपने शरीर के सारे रोए खड़े हो जाना, शरीर में हलचल हो जाना, एक अजीब सा डर लगना, सिहरन लगना, ऐसा लगना कि कोई आपके आसपास से होके गुजरा है। इसका मतलब कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में है। अगर आपको कोई मरा हुआ सांप सपने में बार बार दिखाई दे रहा है, या फिर किसी भी मंदिर में आपको कोई सांप मरा हुआ मिल जाए, रास्ते में कहीं पर भी कोई मरा हुआ सांप एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पड़ा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब नकारात्मक शक्तियां आपको बता रही हैं। कुछ समय से जब आप सो के उठ रहे हैं तो आपके शरीर में एक बहुत अजीब सा दर्द हो रहा है, शरीर में अचानक से चोट लग जा रही है, या शरीर में कुछ ऐसे निशान पड़ जा रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं, अननोन है सोर्सेस, तो आप समझ जाइए कि नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर भी हावी होना चाह रही है। अगर आपके घर में अचानक से लॉसेस स्टार्ट हो जाए, यानी हानियां होने लग जाए, एक के बाद एक के बाद एक हानि, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो आप समझ जाइए कि अब नकारात्मक शक्तियों का आपके घर में पहरा है। अगर किसी की जॉब चली जाए या फिर किसी का बिजनेस लॉस हो जाए, तो भी आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का पहरा है। अगर आपके घर में अचानक से लड़ाई झगड़े होना स्टार्ट हो जाए,
तो भी नकारात्मक शक्ति का प्रहरा है। अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है, उसका बार बार मिस कैरेज हो जाता है, बच्चा हो नहीं रहा है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब भी निगेटिव एनर्जी घर में है। और ये निगेटिव एनर्जी आप इस बात से श्योर हो सकते हैं कि जब आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं डॉक्टर को, लेकिन रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल आती है, हर चीजें नॉर्मल होती हैं, लेकिन पता नहीं चल पा रहा, लेकिन मिस कैरेज हो जा रहा है। अगर आपका कोई भी इंसान घर में सडन से बीमार होना चालू हो जाए और खाट पकड़ ले और उसके बाद वो बीमारी ठीक ना हो रही हो, बीमारी बहुत ही ज्यादा बढ़ती चली जाए, तो समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति है। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अब टूटने लग जाएं, आपके घर में अंधेरा ही रहता हो, कई समय से बिजली ना आ रही हो, या एकाएक आपके घर की बिजली कट जाती हो और हमेशा आती ना हो, सबके घर में आती हो, आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने आप ऑन ऑफ होते हों, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक एनर्जी है। अगर आपको किसी की भी आवाज सुनाई पड़ती है, कहीं से भी कोई ऐसी ध्वनि आ रही है जिसका कोई संकेत नहीं है, लेकिन एक बात और भी है, सोर्स देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चूहा और कीड़ा हो, कोई ऐसा सोर्स जहां पर ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी आवाज आ रही है, आपको बार बार सुनाई देती है, लेकिन जब आप उसको आवाज देते हैं तो वो बंद हो जाती है, तो भी आप समझ जाइए कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है। सबसे लास्ट, अगर आपके घर में खिड़की में या दरवाजों में आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके घर में कोई उस चीज को, खिड़कियों को, ग्रिल को काट रहा है आरी से, सरिया से, तो भी आप समझ जाइए कि नकारात्मक शक्ति है। लेकिन इस चीज को आप श्योर भी कर लीजिए, देख लीजिए कहीं चोर कोई ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन एक बार नहीं, कई बार अगर ऐसा हो रहा हो और सुबह आप उठ के देखते हो उस ग्रिल पे कहीं कोई निशान नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति है। तो ये है बहुत सारे संकेत जिससे हमें पता चलता है कि आपके घर में कोई भी देवी देवता नहीं है, इस समय दिव्य शक्ति नहीं है, भूत प्रेत है। अगर आप में से भी किसी को पता चल रहा है तो प्लीज इसका उपचार करने की कोशिश करिए, जल्दी से जल्दी सब चीजों को खत्म करिए। आप अपने पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप सुंदरकांड पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, किसी प्रकार का कवच पढ़िएगा, महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। हर देवी देवता में इतनी शक्ति होती है कि जब आप उनका गुणगान करना स्टार्ट करते हैं तो नकारात्मक शक्ति अपने आप भागने लगती है। लेकिन किसी भी कारणवश से अगर नकारात्मक शक्तियों का आपके घर में डेरा ज्यादा बढ़ गया है, तब आप इन तरीकों से भी नकारात्मक शक्तियों को हटा सकते हैं। तो आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आपकी आध्यात्मिक उन्नति ऐसे ही बढ़ती रहे, यही मैं अपने इष्ट से प्रार्थना करता हूँ। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।